उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई स्टैच्यू नहीं है, उसका कोई मूर्ति नहीं है। भले पुरुषो एक न तस्य प्रतिमा अस्ति, इस वाक्य से परमात्मा को निराकार सिद्ध कर दिया। अब जैसे पूरे मुसलमान धर्म के धर्मियों के पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की कोई प्रतिमा नहीं है, तो क्या हजरत मोहम्मद जी निराकार थे? क्या उसका कोई आकृति नहीं थी? केवल ये लिख देने से कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो वो ये सिद्ध नहीं होता कि वो निराकार है। अब आपको सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है। एक शेख फरीद नाम के मुसलमान थे और उन्होंने एक घर छोड़ दिया बचपन में परमात्मा पाने के लिए। एक फक्कड़ फकीर थे और वहाँ वो उनके आश्रम में रहने लगे। और वो फकीर इतना वहाँ प्रसिद्ध था कि उसके पास सिद्धियाँ बहुत हैं। एक समय शेख फरीद नाम के मुसलमान थे भक्त। वहाँ क्या था कि आश्रम के अंदर 10-12 भक्त रहते थे उस संत के शिष्य। तो उन्होंने आपस में एक एक दिन बांट रखा था। वो आश्रम का जो संत था वो हुक्का पिया करता। मुसलमानों में वैसे वो मांस नहीं खाता था, हुक्का पीता था। तो हुक्का खाना खाने के बाद उसका शाम को या दोपहर को जब भी खाता था हुक्का कंपलसरी होता था। तो उन्होंने सब ने अपना काम बांट रखा था। और शेख फरीद तो घर छोड़ कर निकला ही नहीं था। मैंने अल्लाह चाहिए, भगवान चाहिए। और उसमें ज्ञान में बता ही दिया जाता है भाई गुरु की सेवा करे, गुरु को पूरी श्रद्धा के साथ व्यवहार रखे, गुरु शिष्य में ऐसा लगाव बन जाए, आपस में इतना प्यार बने दोनों का, मन में दोष ना रहे, तब भगवान मिलता है। तो उन्होंने इस दृष्टिकोण से कि गुरु नाराज नहीं होना चाहिए। गुरु रूठ गया, कहते हैं कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जा, और कह कबीर गुरु रूठ गया तो हर ना करे साय। तो इस दृष्टिकोण से शेख फरीद ने चाहा कि परमात्मा गुरु जी नाराज नहीं होने चाहिए। भगवान गुरु जी रुष्ट हो गए तो भगवान रुष्ट हो गया, फिर मेरा इस जीवन का बनेगा क्या? इस शरीर का जो उद्देश्य मैं लेकर आया हूँ वही मेरा रह गया, उसमें बाधा बन गई, तो मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना मैंने। तो इस दृष्टिकोण से वो सच्चे दिल से गुरु जी की सेवा करता था। आत्मा से पता लग जाता है ये बालक कैसे सेवा कर रहा है, ऐसी बात नहीं। तो वो इस कारण से उसे बहुत खुश था। और आश्रम में रहने वाले दूसरे कुछ कमचोर से थे, वह गफलत कर देते थे। तो उनके मन में ये आ गया कि गुरु जी शेख इस फरीद के साथ ज़्यादा लगाव रखते हैं और किसी तरह इस गुरु जी की नज़रों से इस शेख फरीद ने गिरावा। अब वो इस अटकल में रहने लगे। वो एक दिन वर्षा होकर रुक गई थी, वर्षा का मौसम था। प्रतिदिन जैसा भी उसका नंबर आता था सभी ऐसे करते थे। पहले खाना बनाते थे, लकड़ी की आग बना देते थे उपले अपले डाल कर, और खाना खिलाने चले जाते थे। आग तैयार होती थी, महाराज जी को खाना खिला के आते ही हुक्का भर के और तुरंत दे देते थे। और वो गुरुजी इतने क्रोधी थे, 5 मिनट लेट हो जा कोई हुक्का ना लावे, यानी कोई भी काम देर कर दे तो सोटा ठाकर मारा करते, डंडा रखा करते। और उसको कई दिन सेवा नहीं देते थे, एक तरफ बैठा देते थे। तो उन्होंने क्या किया, शेख फरीद गया खाना खिलाने गुरुजी को झोपड़ी में। चूल्हा रसोई दूसरे स्थान पर थी, उन्होंने उसको पानी मार दिया, छिट्टे मार दिए, बुझा सी दी। अब शेख फरीद तो अपने हिसाब से आया था कि 2 मिनट लाऊंगा भर के चलम दे दूंगा। अब वो आके देखा तो आग नहीं। उन्हें सोची भाई मौसम खराब है, ना सक गया उसका कि किसी और ने गड़बड़ कर रखी है, और आग तो बुझ गई। वो उठा कर चलम, और थोड़ी सी दूरी पर गांव था, वहाँ धुआं उठ रहा था। कोई बहन बेटी माई अपना चूल्हा जलाने की चेष्टा कर रही थी। वो दौड़ा दौड़ा गया तो वहाँ क्या कर रही थी वो माई, क्योंकि मौसम वर्षा का था, लकड़ी जलाव थी, कभी बुझ जाव थी, फूक मार थी, आंखों में धुएं से आंखें पानी गिर रहा था। तो शेख फरीद दौड़ा दौड़ा गया, युवा लड़का था 20-22 वर्ष का, और कहने लगा माई
आग नहीं दे दे माई, आग डाल दे, थोड़ी आग दे दे मुझे। और माई हो रही थी दुखी धूमे में, वो नु बोली देख के, नु बोली आग नहीं ना मिलती, आँख फुटवानी पड़े आग आग के लिए। तो उसने चिमटा देगा आँख में, उस संत ने, शेख फरीद ने अपनी आँख निकाल के दे दी। अगले माई आँख ले फोड़ दी मैंने, अरीब तो आग दे दे। वह माई डर गई, अगतन तक कही थी स्वाभाविक, संत ने तो साची कर दी। और इसका गुरु जी तो बड़ा पहुंचा हुआ संत है, तेरी कदे सारा काम ना बिगाड़ दे। उसने सारी आग निकाल दी चूल्हे में। अकेले ले महाराज जी वह दरकस सारे आग ने भरकर तो चल पड़ा, भाग्या गया फिर फटाफट। अब उस संत ने एक आवाज लगाई, जब वो 2-3 किले दूर था, पहली आवाज लगाई, रस फरीद कहाँ मर गया तू? आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। दूसरी आवाज लगाई, जब रख की तो मर गया था, इतनी देर लगा दी। बकाड़ यहीं था गुरुजी, देर होगी, थोड़ी सी आग खराब सी होगी थी, मौसम खराब है ना। और उस आँख पर कपड़ा बांध लिया उसने, एक आँख के ऊपर गए, जो आँख फोड़ निकाल दी थी। अंधेरे का मौसम था, गुरुजी ने कहा के लाग गया क्या? कुछ दया है आपकी महाराज, के लाग गए था आप कह रहते। और वो कब्र दिया, और बूढ़ा तो पी के सो गया संत तय। अब वो सारी रात बेचैनी में रहा बेचारा, आँख फूट रही उसकी, कोई बात नहीं, जैसे तैसे। उसका उद्देश्य ये था कि गुरुजी नाराज ना होना चाहिए, आँख ने के गाड़ दूंगा। जब मालिक रूस गया था, अब कहते हैं देखो कितना सेक्रीफाइस भी कर रहा था, कित कर रहा था वो महापुरुष, किसके सामने, वहाँ कुछ था ही नहीं। अब उस माई ने नींद आई नहीं सारी रात, क्योंकि तले रात होगी, मैं जाऊंगी तो महात्मा धमका देगा, तो रात ना आई कैसे यहाँ पर, और शराब दे देगा। तो सुबह वक्त से उठ दिन निकलते ही पहुँच गई और कहे महाराज जी मेरे से गलती होगी, माफ़ कर दो। महाराज जी उठा, कहने लगा क्या बात है माई, क्या बात है? क्या आपके चिल्ला गया था और मैं धूमे में दुखी हो रही थी, वर्षा का मौसम था, लकड़ी गिल्ली थी, मैंने खूब कोशिश कर रखी थी आग बनाने की, आपका चिल्ला गया। मैंने तो मजाक कर रहा था महाराज जी। उसने आँखें काट के धर दी, बर्तन के कापड़ पर धर के लेगी उसने, ढक्कन पे, मटके के ढक्कन है ना, कापड़ बोले उसने, आँख काट के धर दिया। आपके बच्चे ने मेरी गलती कती नहीं। उसने सोची अब कदे शराब ना दे दे। तब उसने बुला कर, शेख इधर आ भाई फरीद। कहाँ जी, क्या हो गया, क्या बात होगी? कुछ ना मालिक, जो शरीर आपका आँख की के बात थी दाता, आप नाराज नहीं होने चाहिए, इस मट्टी का बनेगा क्या? तब ने बोला बेटा यू खोल रुमाल। उन्होंने रुमाल खोला, आँख पूरी होगी शेख फरीद की, उनके गुरु जी की सिद्धि है। अब पुण्यात्माओं, इतनी सिद्धि युक्त प्राणी संत आसपास उसका खूब बोलबाला हो गया इस बात से। माई ने जब आँखें देखी, सारी कहानी बताई, सारे गांव में चर्चा होगी, और तरह बे ऐसा महापुरुष नहीं देखा। अपने चेले की आँख भी ठीक कर दी, स्वस्थ हो गया। लेकिन वो आँख थोड़ी छोटी बन गई, ये प्रमाण देने के लिए कोई संत ने इसको ठीक कर दिया। अपने आत्मा इसका रिजल्ट देखना क्या है। इस कथा जो दास सुनाने जा रहे हैं आपको, सारे भ्रम मिट जाएंगे आपके। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, संत जी की मृत्यु होगी, उस फकीर की, आश्रम वाले की। और वो चेले इस सब अच्छे चिंतित थे। एक शेख फरीद से महात्मा ज़्यादा प्यार करते हैं, कहीं इसको प्रधान ना बना जाए आश्रम का। लेकिन साधु संत भक्ति के लिए निकलते हैं, आश्रमों के लिए नहीं। कुछ दिनों के बाद उसने उस आश्रम को त्याग दिया कि उनके गुरुजी ने क्या बता रखा था कि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा तप करो, और तपस्या ज़्यादा करने से जितना शरीर को कष्ट दोगे उतना भगवान आपको मिलेगा और दर्शन देगा। अब देखो कमाल की बात है, सबके साथ ऐसे कर रखा काल ने। आप किसी हिंदू यानी सनातन धर्म के व्यक्ति ने पूछ कर देख लो भगवान कैसा है, कहते निराकार है। और किसी ईसाई को पूछ कर देख लो कैसा है गॉड इज फॉर्मलेस, भगवान निराकार है। किसी मुसलमान भक्त ने पूछ लो, वो कहेगा भगवान बेचून है, निराकार है। और तो क्या हुआ, शेख फरीद ने सोचा गुरु जी का आदेश है, वे जितना घना तप करेंगे भगवान मिलेगा। तो उन्होंने कहते हैं 12 वर्ष में 1.25 मन यानी 50 किलो अन्न खाया। 12 वर्ष, एक वर्ष में 365 दिन,
और 12 वर्ष 12 से गुणा कर लो, और एक दिन की एवरेज निकाल के देख लो 50 किलो कितने दानों का आटा इससे आता है। 10 ग्राम नहीं आओ एक दिन में। इतना आहार कर किया उसने कुल 12 वर्ष में, और तपस्या करी। शरीर कति सूख का कांटा हो गया, अस्थि पिंजर शेष रह गया, और कुएं में लटका करते थे और कष्ट देने के लिए ऊपर पैर बांध लेते थे। वृक्ष के टहनी कर नीचे कुआं था, उस वृक्ष के रस्सा बांध कर नीचे चले जाते थे, क्योंकि बाहर कौवे आँख निकाल लेते हैं। और बाहर आते थे, थोड़ा बहुत आहार करते थे, फिर लटक जाते थे। एक दिन कौवे वो आकर लेट गया, ज़्यादा थके हुए थे ऐसे, और कौवे ने सोचा आदमी मर गया, आकर बैठ गया। उसके सारे शरीर पर घूमे फिरे, उसमें कितना मांस दिखा नहीं, अस्थि पिंजर कति शेष खाल में लिपटा हुआ। माथे भागा बैठ गए कि आँख खाएंगे ये, इनमें कुछ है मांस थोड़ा सा। तब शेख फरीद ने कहा कि भाई कौव्यो, मेरी आँख ना खाइयो, मेरे शरीर पर कहीं मांस हो तुम वैसे खा लो, मेरी आँख छोड़ दो, मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं। आँख खराब कर दोगे तो मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो वो जब बोला तो कौवे उठ गए कि तो जीव है, जीवित है व्यक्ति। अब उसने ये सोचा कि भी अगर बाहर रहूंगा तो कौवे खत्म करेंगे मेरे को, आंखें भी खत्म कर देंगे, फिर मैं कति कंडम हो जाऊंगा, भगवान मिले नहीं और शरीर अंत होने को हो गया। वो इस दृष्टिकोण से फिर दोबारा धीरे धीरे पैर बांधे रखे थे, सहज सहज लटक गया कि अब तो मर के निकलूंगा इसके अंदर से, या तो भगवान मिल जाएगा ना खत्म। अब वो परमात्मा आके खड़े हो गए उस कुएं के ऊपर और रस्सा पकड़ के उसको बाहर निकालने लगे। कबीर परमेश्वर अल्लाहू अकबर। तो शेख फरीद ने कहा कि भाई कौन है, मेरे साथ शरारत मत करे, क्योंकि पहले वो ऐसे कुएं में लटक रहे होते थे तो बच्चे आते थे उसके रस्से न डंडी तो घुमा देते थे। शेख फरीद कभी इधर लगता था कुएं में, कभी इधर लगता था, और वो ऐसे कर लेता था। अब बच्चे हैं, छेड़छाड़ कर चले जाएंगे थोड़ी देर में, वो एक बार धक्का के भाग जाते थे। उसने देखा कि इसने तो मैं बाहर ही निकाल लिया। उन्होंने सोचे अच्छा नालायक आदमी आया, तो उसने कहा भाई मुझे छेड़ मत। शेख फरीद कहता है भगवान से कि मुझे ना छेड़, और तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो परमात्मा ने पूछा आप क्या कर रहे हो महात्मा जी? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, परमात्मा के पाने के लिए, भगवान को देखने के लिए, परमात्मा का दीदार करने के लिए और साधना कर रहा हूँ। तो परमात्मा ने कहा कि जिस भगवान की तू साधना कर रहा है, पहले तो यह साधना ठीक नहीं तेरी। परमात्मा ने कहा कि मैं हूँ वो अल्लाहू अकबर। शेख फरीद ने सोचा तो कति पाड़ी टकराएगा आज तक, तो निरा निकम्मा आदमी है, अपने आप को भगवान कहता है, फिर भी साधु अपने भाव से बोला करते हैं। तो शेख फरीद ने कहा कि भाई ऐसे ना बोल, तुझे पाप लगेगा। भगवान दिखाई थोड़ा ही देता है, भगवान तो बेचून है, निराकार है, और आदमी भगवान नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने कहा कि भले आदमी, तुम्हारी थ्योरी क्या और प्रैक्टिकल क्या कर रहे हो तुम? एक तरफ ते कह रहे हो कि भगवान बेचून है, निराकार है, दिखाई नहीं दे, और ऊपर से जो क्या उसके दर्शनार्थ में प्रयत्न कर रहा हूं। खाक देखेगा जब निराकार है तो क्या देखेगा, कुंडले डोरा है। तो शेख फरीद ने सोचा भाई आदमी तो काटेगा ही, तो बात तक कही सही इसने, पर मन में जो हमारा धारणा काफी समय से बैठी हुई होती है उसके आधार से सोचा कि भगवान तो खरी नहीं होगा, लेकिन बाखबर पूरा है तो आदमी ठीक लग गया। या बस एक के सेकंड में समझा दी, क्या करें गामकार ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करे। एक का चोट से धारी आदि ने मिलन दाचा, उसकी एकदम बुद्धि घूम गई। अगर सचमुच एक तरफ तो हम निरा बेचून बताऊं और फिर उसके दीदार के लिए प्रयत्न कर रहा, दर्शनार्थ, भगवान ने देखूंगा भगवान पाऊंगा, निराकार का पाओगा क्यों? तो फिर तो उसने उसके यह बात समझ में आ गई, नो के नो पैर पकड़ दिए और लटके ने
ने बोला महाराज मैंने रास्ता बता दे, मैं तो परमात्मा के लिए घर छोड़ कर आया था, आज तक मैंने तो शरीर का विनाश कर लिया पर मालिक आस पास नहीं मिले। तब उसने बताया परमात्मा ने कि भाई इस तरह तो लाख वर्ष कर ले तो भी तरह भगवान निकट नहीं आ सकता। वह विधि मैं बताऊंगा, मेरे पास है बच्चा, साधना करनी पड़ेगी, जब वहाँ जा सक जब उसकी प्राप्ति होगी। तब उसने धीरे धीरे कहने लगे थोड़ा बहुत आहार भी करना चाहिए, इस शरीर के साथ इसी दुश्मनी मत करो, बड़ी मुश्किल से मिलता है यो। इसमें कहते प्रथम अंदर संयम राखा योग युक्त सब सतगुरु वाक है। गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ये योग ना तो ज़्यादा खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना ज़्यादा सोने वाले का, ना कति घना जागने वाले का कभी सफल नहीं हो सकता। प्रथम अंदर संयम राखे योग युक्त सब सतगुरु वाक है, यानी पहले खाने पीने पर संयम करे। इतना भी नहीं खाओ दड़ी पक्का खा लो फिर अंगड़ाई टूटे जा भक्ति कैसे करेगा, और बिल्कुल भी ना खाओ फिर भक्ति बने को ना पेट इकट्ठा हो जाए। अंदर संयम रखे, सीमित खावे जिससे भक्ति भी बने और आलस भी ना छावे। तो शेख फरीद का फिर मोक्ष हुआ जब कबीर परमात्मा उसको मिल गए। देखो पुणात्माओं, दर्शन करना भगवान का कोई और बात है, परमात्मा के लोक में स्थायी स्थान पाने से हमें मोक्ष होगा, तब हमारा छुटकारा होगा, उसकी विधि है। जैसे भगवान शिव के साथ पार्वती माता उनकी पत्नी सदा साथ रहा करती, रोज दर्शन कराया करती, और उसका मोक्ष ना, उसको मंत्र मिला। अमरनाथ जो बना हुआ स्थान, वहाँ पार्वती जी को मंत्र दिया गया था। ये जो पहला आपको 5 नाम दिए जाते हैं, ये 5 नाम का दिया था। उस मंत्र से उसकी इतना मोक्ष हो गया जितना उस मंत्र से होना था, इतना अमरत्व प्राप्त हो गया उसको सच्चे दिल से भक्ति सच्ची साधना करने से। लेकिन शिव जी के दर्शन से मोक्ष नहीं हुआ उसका। तो पुण्यात्मा परमात्मा 120 वर्ष वो अल्लाहु अकबर, वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म 120 वर्ष काशी में रहे। कितने लोगों ने दर्शन किए? 64 लाख तो शेष हो गए थे उनके उस समय, और सब ने दर्शन किए और कोई पार ना हुआ, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा बताई गई साधना पर विश्वास नहीं किया, वह साधना पूरी ना की और उनको एज ए गॉड ट्रीट नहीं किया। तो परमात्मा के लोक में जाने के लिए हमारी मर्यादाएं हैं, कुछ मंत्र हैं। उन मंत्रों की शक्ति से इस शरीर के अंदर जो हमारे सूक्ष्म शरीर है बॉडी के अंदर, इस स्थूल शरीर से प्रयत्न करके साधना करके हम उसको चार्ज करना हमने। और इस शरीर को छोड़ देंगे तो ऊपर का यहाँ का इस काल का दिया से प्राप्त मटेरियल है, इसको तो ये इतना सामान इसको छोड़ दे, इसके अंदर जो शरीर है वो हमारा इतना चार्ज हो जाएगा और फिर वो इससे निकलते ही और फुल स्पीड तो ऊपर जाएगा तिरकुटी पर। इन सब के अकाउंट क्लियर मिलेंगे आपको, क्योंकि ये जो शरीर है सूक्ष्म शरीर फिर इतना लंबा हो जाएगा इससे निकलते ही भक्ति युक्त प्राणी का। जैसे आप कभी सूर्य की तरफ पीठ करके सुबह सुबह 10-11 बजे से पहले सूर्य की तरफ पीठ करके और अपनी छाया पर ध्यान रखना, अपनी छाया की छाती पर काफ़ी देर 1 मिनट एकटक देखते रहना और फिर सामने देखना। आपको जमीन से लेकर आसमान को छूता हुआ आपका सिर, नीचे पैर, इतना लंबा शरीर दिखाई देगा। तो ये शरीर इतना लंबा हो जाता है, फिर ये आत्मा यहाँ से स्टार्ट करती है मूल कमल से, इसमें से सूक्ष्म शरीर से, इसमें से निकलकर फिर त्रिकुटी में जाती है। त्रिकुटी ये वहाँ पहुँच जाता है, त्रिकुटी उस त्रिकुटी के पास ही। तो वहाँ यहाँ सारा क्लियर अकाउंट करके वहाँ पहुँच करके फिर आगे सब मंत्रों की जो भक्ति है वो स्थान स्थान पर इनको डिपॉजिट कराते चले जाएंगे, हमारा अकाउंट क्लियर होता चला जाएगा, तब हम सतलोक जा पाएंगे। तो इस प्रकार मोक्ष होगा।